नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार विकास के मामले में निचले पायदान पर आया है। उस पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है और इस मामले पर मृत्युंजय तिवारी ने राजद के 15 साल के कार्यकाल में हुए विकास की तुलना एनडीए के कार्यकाल में हुए विकास से कर डाली और इस मामले पर एनडीए से जवाब मांगा है। विकास का दावा करने वाले लोग अब कहां बिल में घुसे हुए हैं। पिछले 16 वर्षों में इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने बिहार को फिसड्डी राज्य बना दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये राजद आयोग का रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि बिहार अंतिम पायदान में है विकास के मामले में। अब कहां बिल में घुस गए विकास की बात करने वाले लोग, आकर के मुंह खोलें। ये तो विपक्षी हम लोग लगातार 16 वर्षों से कह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर बिंदुवार साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ बता दिया कि 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष में जो हमारे शासनकाल 15 वर्ष में हुआ था, उस इस एनडीए की 15 वर्ष के शासनकाल में गर्त में बिहार चला गया। इससे कई गुना बेहतर था हमारा 15 वर्षों का शासनकाल। अब जवाब दें। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेज प्रताप यादव अचानक सदर अस्पताल समस्तीपुर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। कई गाड़ियों के काफिले के साथ सदर अस्पताल परिसर में तेज प्रताप यादव के पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के साथ समस्तीपुर सदर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की और आपातकालीन वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। वहीं तेज प्रताप ने कोरोना काल में जिले में चल रही लालू की रसोई का खाना भी मरीजों को बांटा। इस कोरोना को लेकर के किस तरीके से सरकार का क्या व्यवस्था है, तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या सब खामियां देखने को मिली है? देखिए, अभी तो हमने देखने का काम किया है, तो शुरुआत कहाँ तक गए हैं? कहाँ अभी तक गए हैं? अभी तो शुरुआत कर रहे हैं ना यहाँ से। अच्छा, और यह अस्पताल हमको यहाँ मिला, तो यहाँ पे हम निरीक्षण करने का काम किया। महुआ वगैरह देखते हुए आए हैं, हाजीपुर अस्पताल वगैरह। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बीते दिन वर्चुअल मीटिंग करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कोरोना को लेकर राज्य में किए गए कार्यों का जायजा लिया। इस बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बैठक में हुई बातचीत की जानकारी साझा की, साथ ही सरकार के आगे की तैयारियों की भी जानकारी दी। इसी पर हम लोगों से रिपोर्ट मांगा गया था। रिपोर्ट 3 घंटा पहले 4 बजे के पहले 3 बजे लोग भेज दिए। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, उसी पर डिस्कशन हुआ कि हम स्टेट में क्या किए। तो जो स्टेट में किए हैं, आप लोग से बराबर बोलते रहे हैं कि स्टेट में कोविड के समय में स्टेट गवर्नमेंट ने, खास करके हमारे प्रहलाद गुप्ता जी उसमें लगे रहे। देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस का डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। डेलीगेशन ने निःशुल्क रूप से देश भर में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने और तमाम नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने की मांग की है। एआईसीसी के निर्देश के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर जी और मैं आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मिले और एक मेमोरेंडम दिए। उसमें 2 बिंदु ज़्यादा हम लोग उठाने के काम किए हैं। एक है फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, तो पूरे देश के लोगों को
बिना पैसा में वैक्सीन सही समय पर मुहैया किया जाए। DSPM यूनिवर्सिटी की DSW नमिता सिंह को JPSC की ओर से यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार पद के लिए चयन किया गया है। वहीं विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार अजय कुमार चौधरी को कोल्हान विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। DSPM यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रण के पद पे डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता का चयन हुआ है। जो है सो ये तो रांची कॉलेज अपग्रेड होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना। ये अपने आप में एक ही कॉलेज यहाँ 9-10 हज़ार बच्चे हैं, है ना, सभी सेमेस्टर को मिला के। कोल्हान यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, उसमें 3-4 जिला है, जैसे सरायकला खरसावां हुआ, जमशेदपुर हुआ, बहरागोड़ा का कुछ पार्ट है, चाईबासा अपने जिला है। तो वो जो विश्वविद्यालय है वो बहुत ही बड़ा है, उसमें हमको लगता है कम से कम 25 से 30 हज़ार बच्चे से कम नहीं होंगे। बहुत रिमोट एरिया है। ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपने देखा कि रिजल्ट आया और JPSC के द्वारा अनुशंसा की गई है कि मैं इस विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार के रूप में यहाँ अपना योगदान दूँ। तो चुनौती तो हर कार्य में होती है, और क्योंकि रजिस्ट्रार का कार्य थोड़ा टेक्निकल है और कस्टोडियन ऑफ यूनिवर्सिटी है, तो प्रतापगढ़ में होने वाले पंचायत चुनावों में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रेस वार्ता कर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के लिए माधुरी पटेल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वहीं नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य बाबागंज तृतीय माधुरी पटेल पर राजा भैया ने दांव लगाया है। बता दें कि प्रतापगढ़ में कुल 59 सदस्य जिला पंचायत के हैं। का नाम चयनित किया है, अभी पूर्ण हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। ऐसा नहीं कि 5 साल में विकास हो गया, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सड़कें टूटती हैं, विकास की नई नई मांग आती है। एक बड़ी मतदाता के समर्थन से, एक बड़े समूह के समर्थन से जिला पंचायत के सदस्य विजयी होकर के आते हैं। उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको अपने क्षेत्र में विकास करना है, ये सब सारा दायित्व देखना पड़ता है। तो जिला पंचायत के सदस्य अपने मतदाताओं की आशा के अनुरूप अपने क्षेत्र में विकास करें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब बोर्ड बनेगा, और बोर्ड बनने के लिए हम सभी लोग आशान्वित हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए राज्य भर में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में OPD सेवा बंद कर दी गई थी, जिसके बाद बंद हुई OPD सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। OPD सेवा शुरू हो जाने से मरीज अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस दौरान गाजियाबाद के महिला सरकारी अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका संगीता गोयल ने बताया कि OPD सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे बाकी मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। वही अस्पताल में सुचारू व्यवस्था कर दी गई है। मरीजों को मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आज से रेगुलर OPD हमारी शुरू हो गई है। अभी तक हम लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज थे वो दे रहे थे, तो अभी आज से रेगुलर में हम जितने भी एंटीनेटेड पेशेंट्स या अदर बीमारी लेकर भी जो लेडीज़ आती हैं, महिलाएं हमारे यहाँ, और उनके साथ साथ बच्चों की OPD भी मैंने शुरू करा दी। मैम वैक्सीनेशन भी लग रही है, इसमें OPD भी शुरू कर दी गई है, पेशेंट की तादाद ज़्यादा है, तो किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जा रहा है? उसको इसी तरह मैनेज किया जा रहा है कि सबको दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही लाइन बनवाई जा रही है। साथ साथ सैनिटाइजेशन, गेट पर एक गार्ड खड़ा हुआ है जो इस बात का ध्यान रखे। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पास एक युवक टावर पर चढ़कर प्रशासन से अपनी बात मनवाने के लिए कूद पड़ा। बताया जा रहा है कि अपने पाटीदार से जमीन को लेकर युवक को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं पिछले साल भी ये उसी तरह टावर पर चढ़कर अपनी बात प्रशासन के सामने रखने का उसने प्रयास किया था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने पहुंचकर उसे सांत्वना देते हुए नीचे उतार लिया था। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर आक्रोशित युवक ने टावर से छलांग लगा दी
जिसमें युवक घायल हो गया। सरकार की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर जोरदार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना का टीका लेकर टीका एक्सप्रेस मोबाइल वैन मुंगेर पहुंची। मुंगेर के सभी वार्डों में और प्रखंडों में मोबाइल वैन के पहुंचकर लोगों को समय से कोरोना वैक्सीन दी गई। गाड़ी जो है वो हमारा ऐसा माइक्रो प्लान बन ही रहा है कि हम लोग सभी जगह पहुंचेंगे, सभी जगह हम लोग पहुंचने की तैयारी में। उसमें कुछ उम्र का भी उम्र में बस 45 से ऊपर वाले लोगों के लिए हम लोग अभी अभियान चला रहे हैं। फिर अभी उसका कोई ऑथेंटिक अभी नहीं है कि, लेकिन 18 हो सकता है आगे 18 वाले का भी दिया जाए। एक्सप्रेस के माध्यम से वार्ड के हर एक नागरिक को जो 45 साल से ऊपर के हैं सभी लोगों को टीकाकरण का प्रथम चरण में सभी लोगों को टीकाकरण किया जाना है जी। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत आज से हुई है शहरी क्षेत्र में। सर उम्र का क्या है? हाँ, उम्र का क्या है? उम्र का अभी 45 से ऊपर माने 44 से ऊपर के जो भी लोग हैं उन सभी का टीकाकरण इस प्रथम चरण में होना। रांची जिले में वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन भले लाख जागरूकता कार्यक्रम चलाए, लेकिन लोगों की लापरवाही प्रशासन की तमाम कवायदों पर पानी फेर रही है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी टीके को लेकर जागरूकता का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। अफवाहें इस कदर व्याप्त है कि लोग डरे हुए हैं और वैक्सीन लेने से परहेज कर रहे हैं। कांके प्रखंड में 20,000 से ज्यादा की आबादी वाले सुकरहुटो पंचायत में वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की संख्या काफी कम देखने को मिल रही है। वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता की बेहद कमी देखने को मिल रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिर और मस्जिदों से अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है। नहीं है, चूँकि पहले रमज़ान के समय में चूँकि भूखे पेट वाले में थे इसलिए हम लोग उतना उनको प्रोवोक नहीं किए, लेकिन अब तो सारी समस्या वैसी है नहीं। हम लोग हर पंचायत में कैंप करा रहे हैं और यहाँ स्पेशली ज़्यादा करवाएं कि यहाँ आबादी ज़्यादा है, वो लोग आ रहे हैं। जो गांव में हमारे वरीय पदाधिकारी जा भी रहे हैं और हम लोग को गांव से भी फीडबैक आ रहा है। शुरू में कुछ भ्रांतियाँ थी और अभी भी मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरह से हट गया है। और जिला प्रशासन जो है और PRD की मदद से, GSLPS की मदद से गांव-गांव में जाकर जनता के बीच में उनको जो भ्रांति उनको दूर की जा रही है। कल सभी जिला के वरीय पदाधिकारी विभिन्न प्रखंडों में भी गए थे और वहाँ के गांव में लोगों को बताया भी गया। और वैक्सीन को लेकर जो लोग जागरूक हैं, जो लोग मुखिया हैं, वो लोग वैक्सीनेट किए हैं। हम लोगों ने उनको कहा है कि आप उस गांव के एक रोल मॉडल हैं। आप उनके जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर ये प्रचार प्रसार होता है तो जनता के बीच में ज़्यादा उसका जो है एक्सेप्टेंस होता है। वहीं मेरठ में कोरोना काल के कारण OPD सुविधा को बंद किया गया था। जिलाधिकारी के आदेश पर मेरठ में OPD सुविधा को फिर से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि लगातार OPD बंद होने की वजह से मरीजों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते OPD सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। तो OPD सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना की वजह से ये अब तक बंद थी, वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। है हमारे यहाँ जिला अस्पताल के अंदर सर्जिकल OPDs को शुरू कर दिया गया है आज से, जिससे कि जो लंबित सर्जरी के मामले हैं उनको ऑपरेट किया जा सके कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत। रूरल एरियाज़ के अंदर CHCs और PHCs पे भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल ध्यान रख के दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क वगैरह हाथ धोते हुए OPDs है हमारे यहाँ जिला अस्पताल के अंदर सर्जिकल OPDs को शुरू कर दिया गया है आज से, जिससे कि जो लंबित सर्जरी के मामले हैं उनको ऑपरेट किया जा सके कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत।
रूरल एरियाज़ के अंदर CHCs और PHCs पे भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल ध्यान रख के दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क वगैरह हाथ धोते हुए छपरा में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला पानापुर ब्लॉक मुख्यालय के पास से सामने आया है, जहां अपराधियों ने बंधन बैंक से पिस्टल की नोक पर लगभग 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम लोग का पहले वो जब खाना खाने गए थे, जब 5 आदमी आकर और पीछे से धर पिस्टल दिखाकर जब बैठा दिया लोग, उसके बाद भोर का चाबी खुलवा कर कैश लेकर चला गया। ये हार्ड डिस्क चला गया है। जैसे रांची विश्वविद्यालय में कोविड सेल को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। कुलपति कामिनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रांची विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज और विभाग के प्रोफेसर मौजूद रहे। बैठक में कुलपति ने कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के आयोजन को लेकर चर्चा की। साथ ही फिजी कोर्स के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजन करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। हमारे जितने एग्जामिनेशन के वर्क चल रहे हैं उसको हम लोग किसी भी कीमत पर जारी रख रहे हैं, और उसको लेकर के निर्णय किया गया कि हमारे सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप करने का डेट समाप्त हुआ। तो उसमें हम लोगों ने जानकारी अर्जित की कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है और अभी क्या स्थिति है। सरकार की जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसका भी एक मुद्दा था, तो हमने ऑफिस में भी अपने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और सरकार की जो चिट्ठी है उसी के अनुरूप हमारे यहाँ ऑफिस में लोग आना शुरू करेंगे और धीरे धीरे काम शुरू होगा। कोरोना वॉरियर डॉक्टर आदिल खान समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के डर से बड़े बड़े डॉक्टरों ने मरीजों को देखना बंद कर दिया था, वहीं डॉक्टर आदिल खान लगातार मरीजों की सेवा के लिए कार्य कर रहे थे। साथ ही इस कोरोना काल में सभी मरीजों को दवा भी उपलब्ध करा रहे थे। वहीं डॉक्टर आदिल खान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी राजपूत ने। देखिए। सुनील सिंह राजपूत आज मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी मोहम्मदी तहसील में, और कोविड के समय एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टरों का। तो मैं सुनील सिंह राजपूत आज मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी मोहम्मदी तहसील में, और कोविड के समय एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टरों का। ऐसी स्थिति में जब लोग अपने घरों में मौजूद थे तब डॉक्टर बाहर निकलकर हम लोगों की सेवा में कार्यरत थे। आज मैं मौजूद हूँ मोहम्मदी तहसील में, पास में शाहजहांपुर हाईवे है, और ये बड़ा रोड के निकट पे मौजूद है मोहम्मदी स्किन क्लिनिक। यहाँ पर चर्म रोग की जो भी अन्य समस्याएं रहती हैं उनका सारा निवारण किया जाता है। अब हम चलते हैं इस क्लिनिक के अंदर, और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद है ये जानते हैं यहाँ के ऑनर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले मुझे समय दिया, और आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है कोविड के समय जब लोग घर से रह रहे थे। आप लगातार आप लोगों की ड्यूटी फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे हो रही थी। क्या उद्देश्य रहा इन कोविड को देखते हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कोविड के समय? एग्जैक्टली अगर हम देखें कि कोविड के समय पे ज़्यादातर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, आप लखनऊ में देखें, दिल्ली में, तो वहाँ पे पेशेंट नहीं देख रहे हैं, बट हम लोगों को यहाँ पे पेशेंट को देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो इमरजेंसी पेशेंट बाहर देखे ही नहीं जा रहे हैं। तो हम लोगों को इसलिए अपना स्टेप आउट करना पड़ा है, जिस वजह से हम पेशेंट को सारे देख रहे हैं, चाहे वो स्किन में हो चाहे वो अदर हो। हम सारे पेशेंट इस टाइम में देखें कोविड के समय। हाँ, आप समझ लो, क्योंकि अदर पेशेंट यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से एक ये समस्या आई है कोविड के समय, एक बात अभी आई है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, स्किन से रिलेटेड ही है। इन चीज़ों को आप कैसे?
एग्जैक्टली ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि कहीं से आ रहा है, ये हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट है। जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग खाना जो यूज़ कर रहे हैं और जो फल यूज़ कर रहे हैं, इसी में ब्लैक फंगस प्रेजेंट है। लेकिन एग्जैक्टली ये ग्रो करने के रीज़न इसका ये है कि कुछ मेडिसिन ऐसी यूज़ की गई हैं कोरोना पेशेंट में, जिस वजह से ग्रो अप कर रहा है। जैसे स्टेरॉइड वगैरह अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो इसमें फंगस जो है और भी ज़्यादा ग्रो किया है। बड़ी बात यह है कि आपके मोहम्मदी में मौजूद है, बहुत बड़ी बात है। लोगों को शाहजहाँपुर नहीं जाना, समय की बचत है। क्या चीज़ें आपने क्या सोचा कि आपके मोहम्मदी में क्लिनिक से होना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, अगर हम देखें कि यहाँ पे स्किन का कोई डॉक्टर था भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो फैसिलिटी स्किन के लिए होनी चाहिए वो यहाँ पे थी भी नहीं। तो यहाँ से पेशेंट आपका शाहजहाँपुर जा रहा था, वहाँ पे लाइन लगाता था, वहाँ पे फीस भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने यहाँ पे उसी लेवल का बनाया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो प्रोसीजर जैसे होते हैं वही भी मैंने यहाँ पे मशीन वगैरह अवेलेबल करा रखी है, ठीक है। और जो भी प्रोसीजर्स यहाँ पे होते हैं स्किन ब्राइटनिंग के, जैसे कई बार पेशेंट आते हैं कि उनको शादी अटेंड करनी है, फंक्शन अटेंड करने हैं, तो उनको स्किन ब्राइट तुरंत चाहिए कि कुछ ऐसा यूज़ करें कि इसकी स्किन तुरंत क्लियर हो जाए। तो वो सारे प्रोसेसर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और भी चीज़ें जो स्किन में होती हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। युवाओं में आजकल रहता है कि ये इस तरीके के रहते हैं कि दाने शिशु इन सब चीज़ों को दिक्कतें होती हैं, उनके लिए क्या उनका भी सारा यहाँ पर या जैसे कि अगर आप कहें कि जो यंग पीपल हैं जो चाहते हैं कि उनके हेयर अच्छे रहें और उनकी स्किन ब्राइट रहे, तो हमारे पास मेडिसिन के साथ साथ मेरे पास जो प्रोसीजर्स आ गए हैं, पील्स उनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने मंगा के रखी, वो हम यहाँ पे प्रोसीजर भी कर रहे हैं। कुल मिला के अब आपकी मोहम्मदी में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको बाहर जाने की। औरंगाबाद के पचरुखिया पीएनबी बैंक के पास हाईवा के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आगजनी की और मुआवजे की मांग करने लगे। इस घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवा चालक को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के चुन्नीगंज के एक्सेल रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक चोरी की स्कूटी को जब्त किया है। पुलिस ने बताया है कि चेकिंग के दौरान युवक को रोकने का प्रयास किया तो युवक पुलिस को देख भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा किया तो युवक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद कलीम है। मोहम्मद कलीम। पिताजी क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हो? हम यहीं गम्मू खा के आते हैं। मकान नंबर? मकान नंबर 101/42 गम्मू खा का आता है। अच्छा, 7 तारीख को जी 7 तारीख को स्कूटी चलान हुआ था जी। गाड़ी की नंबर UP 78 FV 9238 नीले कलर में जी। तो स्कूटी तुम ही चला रहे थे? जी हम ही चला रहे थे। किसकी गाड़ी थी वो? वो अमित गुप्ता की। अमित गुप्ता जी। दूसरा क्या नाम है अमित गुप्ता जी? अमित गुप्ता कोई और नाम है अमित गुप्ता का? उनका पूरा नाम यही है, अमित गुप्ता। उनको यस कहते हैं सब लोग, उनका नाम है अमित गुप्ता। अमित गुप्ता अमित गुप्ता गाड़ी कब लिए थे? ये हमें काफ़ी दिन पहले दिन था, करीब 7-8 महीने हो गए, ये 6-7। अच्छा, वो दिए थे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।